नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए नए जिलों के निस्तारीकरण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर पिक एंड चूज की नीति अपनाने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया और 9 जिले समाप्त करने के फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में जमकर हंगामा किया और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की। नीमका थाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि सरकार ने बिना ठोस आधार के जिलों को समाप्त किया और कई स्थानों का तो दौरा भी नहीं किया गया। वहीं गंगापुर से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले से ही तय कर रखा था कि किन किन जिलों को खत्म करना है और मापदंड भी मनमाने तरीके से तय किए गए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने 1998 में मध्य प्रदेश की नकल करते हुए जिले बनाए, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। जोगाराम पटेल ने कहा कि सदन में कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी बात रखी, लेकिन दोनों विधायकों ने पहले ही मामला कोर्ट में ले जा रखा है। सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है। कांग्रेस ने बिना आधार के जिला बनाए थे। राजस्थान सरकार को पूरा अधिकार है कि वो फैसला करे। विपक्ष को तथ्यों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार केवल भाषण दे रही है, तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करे और जब तक रिपोर्ट नहीं दी गई तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में जमकर हंगामा किया और इसको लेकर के बड़े सवाल उठे हैं। वहीं भजनलाल सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर के सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। यह मुद्दा उठाने वाले 2 कांग्रेस विधायकों, नेता प्रतिपक्ष के क्या आरोप हैं और प्रदेश के कानून और संसदीय कार्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में 3 सांसद आपके बीजेपी के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। राजस्थान में 7 जिले बने और 7 जिलों में 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। और उस समय जब करौली को जिला बनाया था उस समय ये आपत्तियां उठी थी। कुंभद कमेटी का गठन हुआ। कुंभद कमेटी ने ये तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है। आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो। सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई। उसकी नकल की और नकल किंतु कहते ना करने का कल जरूरत पड़ी।
घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 में न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल, परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता, मेरा आपसे निवेदन है, आप समाप्त करिए। बस 2 मिनट। मेरा निवेदन है, जहां तक नए संभागों गठन समाप्ति की बात है, दुर्गति से दुष्प्रचार, विजुअल इंटेग्रिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कांग्रेस के कुछ लोगों ने आधारहीन बात करके सदन को और जनता को गुमराह करने के लिए और सिर्फ उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज हो, उनको कोई मतलब नहीं था। आंकड़े क्या हैं, नियम क्या हैं, कब कब जिलों का गठन किया और किन किन सरकारों ने किया, उनको सिर्फ जनता को ये दिखाना था कि हम आपके बारे में बोले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन राजस्व इकाइयों का जिलों का गलत तरीके से गठन कर दिया गया है, उनकी समीक्षा करेंगे और जो जनहित में निर्णय होगा वो हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा करने के बाद जनहित में निर्णय लेकर के जनता की जवाबदेही को पूरा करने का काम किया है। तो जिलों के मुद्दे को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है सदन के भीतर, क्योंकि इससे पहले तक सड़क पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन जब ये मसला विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उसमें भी नजर आया विपक्ष के द्वारा कई बड़े सवाल उठाए गए हैं और यह कहा गया कि पुनर्गठन करना ठीक नहीं था, जिलों को समाप्त करना सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा था। पिक एंड चूज के तहत जिलों को खत्म किया गया है, उनका स्टेटस खत्म किया गया है, लोगों की डिमांड थी लंबे समय से, उसको दरकिनार किया गया है। और इसी के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता श्याम झा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भट्टागर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भट्टागर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले श्याम झा जी, शुरुआत आपसे ही, ये हंगामा क्यों बरप रहा है? क्या ऐसी स्थिति बन गई, आपने कदम उठाया, जिलों को स्टेटस कई का खत्म कर दिया, उसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी आपने अपनाई, कुछ जिलों को आपने पहले से प्री प्लान के तहत जो है, यानी कि आपने पहले से तय कर लिया था कि किस जिलों को खत्म करना है और उसी आधार पर बिना किसी पॉलिसी के आपने उसको खत्म कर दिया। ये सदन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए सर। देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं, जब ये नए जिलों का गठन कांग्रेस ने किया, वोटों के लाभ लेने की दृष्टि से किया, बगैर किसी योजना के, बगैर सोचे समझे उन्होंने जिलों का केवल गठन मात्र कागजों में कर दिया। ना वहां अधिकारी लग पाए, ना वहां जो भवन होने चाहिए वो कर पाए, और केवल एंड टाइम पे चुनाव का लाभ लेने के लिए किया। हमारे मैनिफेस्टो में ये था, क्यों, चूंकि जनता के बीच गए, जनता की हमने बात सुनी और मैनिफेस्टो जो तैयार किया उसमें हमने लिखा भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दोबारा से इस पे चर्चा करके, विचार करके जो आवश्यक है उन जिलों को रखा जाएगा, बाकी जिलों को हटाया जाएगा। क्योंकि जनता के बीच में जाकर के मैनिफेस्टो तैयार होता है, जनता की मांग के हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार होता है। मैनिफेस्टो में हमने लिखा, उसके बाद साल भर से प्रक्रिया चल रही थी, कमेटी का गठन किया गया, जनता के बीच में गए, जहां आवश्यक था वहां जिले रखे गए, जहां आवश्यक नहीं था और जहां जनता ने मना किया उन जिलों को हटाया गया। तो इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा राजनीति करने की आवश्यकता है। और जिलों के में कोई ना पक्ष में ना विरोध की, भाई ऐसा नहीं है, जहां आवश्यक है जिला बनना भी चाहिए, पहले भी बने, पहली बार नहीं बन रहा है, और ऐसा नहीं कि आखिरी बार बन रहा है, नहीं, आगे भी जिले बनेंगे। जो आपने जिले खत्म किए उसको लेकर के पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई, ये कहा जा रहा है कि आपने पहले से तय कर लिया था कि किन जिलों को खत्म करना है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जिस प्रकार से विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, अब देखिए लोकसभा चुनाव के निर्णय है, ये बोलते हैं कभी कि लोकसभा में जनता ने जिले खत्म करने की बात की, इन्होंने इसलिए इस तरह का फैसला आया।
मैं पूछता हूं, उपचुनाव में भी तो हम जीत के आए हैं, उसके परिणाम भी तो देखिए। ऐसा नहीं है, जनता की जो इच्छा थी और जो आवश्यकता थी उसको देखते हुए निर्णय लिया है सरकार ने, कमेटी ने बहुत सोच विचार के निर्णय लिया है। हमने इसका कोई राजनीतिक लाभ, अभी कोई चुनाव भी नहीं कि हमने कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है। इन्होंने किया था, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश की थी। अगर वास्तव में जनता को स्वीकार्य होता तो ये दोबारा सत्ता में आते, ठीक है। लेकिन जनता को भी वो ठीक नहीं लगा, इसलिए जनता ने इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन इस पर लेता हूं। प्रियदर्शी जी, अब ये बताइए कि ना तो इससे पॉलिटिकल एजेंडा सध रहा था, ना इससे कोई पॉलिटिकल लाभ इसमें मिला बीजेपी को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई, पहले से तय कर लिया था? ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? भाई उनके मैनिफेस्टो में साफ था पहले से, यानी कि तय था। हाँ जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। आज माननीय आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने यही साफ तौर पे कहा है कि हम कोई भाषण सुनने नहीं आए इनकी। अगर जिले समाप्त करने की बात हो रही है तो हम इनसे तथ्यात्मक कारण पूछना चाहते हैं कि आपने अगर कोई बने हुए जिले हैं उनको आपने खत्म किया है तो आपने उनके ऊपर जो निर्णय लिया उसके आधार आपके क्या है? ना तो इनके मंत्री और ना ही इनके नेता आज तक एक आधार नहीं बता पाए। सिर्फ ये दो चीजें कहते हैं कि कांग्रेस का ये निर्णय व्यवहारिक नहीं था और मध्य प्रदेश की नकल करी। अब मैं आपको, हम जो उसके विपरीत हम जो ये बात कहते हैं पिक एंड चूज वाली, और इन्होंने दुर्भावना से ग्रस्त होकर निर्णय किया था, उसको मैं तथ्यात्मक रूप से साबित करता हूं। मैं सबसे पहला आपको तथ्य यह देता हूं, 9 सितंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब ने भीलवाड़ा के अंदर प्रेस के सामने, जनता के सामने, जो सारे अखबारों में और देश के सारी मीडिया ने दिखाया, उन्होंने कहा था जो ना तो इस समिति के सदस्य हैं, इस कमेटी के सदस्य थे, वो सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पर उनको उनकी मंशा पता थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे क्या कहा था? सांचौर, केकड़ी और 7-8 जिले निरस्त होंगे। जब उन्होंने, लोगों ने उनसे घेरा उनको कि आप जब कुछ नहीं हो तो आपने ये बात कैसे कह दी, तो उन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन बाद में आज आप देख लीजिए, सांचौर और केकड़ी को निरस्त किया गया है जिले को। अब मैं दूसरी चीज की दुर्भावना आपको साबित कर दूं। सबसे पहली चीज, इन्होंने डीग को जिला बनाया है जो भरतपुर से मात्र 38 किलोमीटर दूर है। उसके विपरीत इन्होंने गंगानगर से 125 किलोमीटर दूर अनूपगढ़ को जिले को खत्म कर दिया। जो सांचौर जालौर से 135 किलोमीटर दूर है उसको जिला खत्म कर दिए। ये क्या जनता को दुविधा में डालना चाहते हैं? जनता को परेशानी में डालना चाहते हैं? इनको ये, इनकी जो कमेटी है उसने दुर्भावना से ग्रस्त होकर काम किया। इन्होंने ना तो वहां के जिले के भौगोलिक आधार को देखा, ना जनसंख्या के आधार को देखा। मैं तो तीसरी तथ्यात्मक बात देता हूं, 1 मिनट को मैं बात कंप्लीट कर लूं। नीम का थाना, गंगापुर सिटी, सलूमपुर, यहाँ पर तीनों जगह जो उन्होंने जिले निरस्त करे, इन्हीं का तय किया हुआ क्राइटेरिया। 10 लाख से ज्यादा जनता है। किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे? दुर्भावना से ग्रस्त होकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण इन्होंने जनता इस पर मैं जवाब लूं, क्योंकि इस पर श्याम जी अच्छा ही जवाब देंगे। लेकिन इसमें एक सवाल सर ये भी है, जरा उस सवाल का जवाब दीजिए कि जाते जाते आखिर समय में जिलों को लेकर के कोई भी इतना बड़ा फैसला लेना, भाई इतने जिले बना दिए और वो भी जाते जाते आप सरकार में, तो यही तो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अब ठीक है हम जो निरस्त कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आपने तो राजनीतिक फायदे के लिए किया है। देखिए, अच्छा काम हो, अच्छा काम कभी भी किया जा सकता है। जिससे जनता का हित का काम हो, वो जनता का हित का काम 1 मिनट पहले भी किया जा सकता है। इससे आपको सरकार की इच्छा शक्ति देखनी चाहिए कि हमको जो मांग जनता की लगी, जो राम लुभाया कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देते ही हमने उस मांग को विलंब त्वरित पूरा किया। लेकिन उन्होंने उसके विपरीत क्या किया? जनता के साथ में धोखा दिया। ठीक है, अब जरा एक मैं अरविंद सर को जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा श्याम जी एक रिएक्शन इस पर दीजिए। कई जिलों को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाई दूरी के हिसाब से देख लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिए, उसके बावजूद भी आपने उन जिलों का स्टेटस खत्म कर दिया। जी शुभेंदु जी, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा। इन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष जी की बात की कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिए। भैया, प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता की मांग को सुनते हैं। वो गमछा डांस करते घूमते नहीं है। दूसरी बात, अरे आपकी रिपोर्ट अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, दिसंबर में तो रिपोर्ट आ रही है, अरे भैया सुन लीजिए, कर रहे हैं। सुन लीजिए साहब, मैं अच्छा प्रियदर्शी जी सुनिए तो सही, पर मैं आपको तथ्यात्मक बात बोल रहा हूं।
अच्छा अरे सुन, हल्ला उन्होंने एक बरपाने से महीना क्या पहले होगा? रिपोर्ट तथ्यात्मक मेरी बात ही कर सरकार रहा जी हूं ने मैं। कैसे सुन कर तो दी, पेपर लीजिए, आउट कर दिया, सुन तो पेपर लीजिए आउट कर दिया भैया। उन्होंने एक महीना पहले ही। अच्छा ठीक है, अब एक बारी जरा जवाब ले लेते हैं। हाँ बताइए सर। जब जनता के बीच में गए, जनता की भावनाओं को समझा, उस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया कि जनता की भावनाओं को उनको पता था। गमछा डांस करके थोड़ी घूमते हैं तो हम। अरे दूसरी तो बात, कमेटी के अरे सुन मेंबर हैं लीजिए, क्या सुन वो? लीजिए यार, कमेटी के सुन मेंबर, लीजिए, पेपर उन्होंने एक महीना अरे पहले सुन आउट कर लीजिए दिया। कमेटी, अरे आपके ये प्रदेश जनता अध्यक्ष ने एक लुभाया महीना कमेटी पहले ही नहीं पेपर आउट है, कर दिया। ये जो जिले जनता बाद में लुभाया निरस्त हुए कमेटी उनको नहीं पहले है। कैसे पता थे? अरे भैया, जनता लुभाया उनको कमेटी नहीं है कैसे ये। पता थे ये जिले निरस्त होंगे? ये जनता आपकी लुभाया मिली जुली कमेटी मिली नहीं है। भक्ति की सरकार है आपकी। अरे भैया, जनता की बात आपकी समझते हैं, मिली जनता की जुली भावना भक्ति की समझते सरकार है हैं, आपकी। लाभ लेने की कोशिश नहीं करते, जनता को ठगने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने दुर्भावना पेपर से लीक ग्रस्त गैंग नहीं है ये। होकर, आपने दुर्भावना पेपर से लीक ग्रस्त गैंग ना होकर बोले इस जनता के पर। साथ में अरे धोखा भैया, करने के पेपर लिए ये बेचने पहले ही वाले, तय कर रखा पेपर था बेचने कि वालों को आप जिले अधिकार नहीं है निरस्त इस पर करोगे। बोलने का। अरे आने वाला पेपर समय बेचने आपको वालों को नहीं जवाब बोलना देगा चाहिए इतना। साहब। नहीं ठीक है, अच्छा प्रियदर्शी जी सुनिए तो सही, आपको बड़ी तो जवाब दे तो दिया सुनिए, उसके जवाब। बाद तो आप काउंटर मगरमच्छ कीजिए। आपको तो पकड़ जवाब दे सकता है चुकी भटनागर साहब, जनता। जवाब ये पहले जिलों सुन का लीजिए, जवाब आपको तो फिर दे आप रिएक्ट चुकी। कीजिएगा। हाँ श्याम हमें जी तो बताइए। आगे देंगे, आपको तो जवाब दे चुकी जनता इसका। नहीं ये ठीक है लोग श्याम जी पेपर बताइए, लीक ठीक है ना, वो उस मुद्दे से लुभाया- आगे बढ़ते हैं। नहीं ये इस तरीके, जनता लुभाया, हाँ। जनता लुभाया जो आपने खेल खेला था, वो जनता लुभाया खेल चला नहीं आपका। और उसके बाद वास्तव में जनता की जो भावना थी, हमने तो मैनिफेस्टो में डाला इस चीज को। और अगर जनता उसको उस पे क्या साहब, हर विरोध चीज होता को इलेक्शन से तो तय उसको करते हो क्या आप? उसको जनता उस समय ही नकार देती। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई जनता, क्योंकि जनता चाहती थी कि वास्तव में जो क्या गलत किया साहब? इन्होंने वो नहीं ठीक अच्छा किया जाए। श्याम हर जी, चीज श्याम जी आपका ये इलेक्शन तो से तय बताइए, करते हो क्या? इस पर बड़ा भारतीय जनता पार्टी प्रियदर्शी जी इलेक्शन सुनिए, मोड में आपका ही काम सवाल है, करती आपका ही क्या सवाल है, पैसा? आप ही जो कहते हैं मैं वही सवाल आगे बढ़ा रहा हूं। श्याम जी ये डिस्टेंस को लेकर के, भाई दूरी के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से बार मैं बार बताता कहा, हूं। हाँ उस पर जरा बिल्कुल, जवाब उस पे भी दीजिए। आ रहा था, उस पे भी आ रहा था। दौसा जिला बनाया गया। दौसा की उस समय दूरी 50 किलोमीटर थी, आज भी 50 किलोमीटर ही है जयपुर से। ये इन जिलों की जो ये दूरियां बता रहे हैं, वो क्या आज बढ़ गई? पहले कम थी? पहले क्यों नहीं ध्यान गया इनका? दौसा जिला किस आधार पर बनाया गया था? तो ये अरे? कोई तथ्यात्मक बात नहीं है कि क्या दूरियां। जवाब दे रहे हो आप? अरे यार, क्या जवाब दे रहे हो? जवाब क्या समझ जवाब नहीं आ दे रहा रहे हो? आपको? आपका ही क्राइटेरिया क्या- है क्यों 10 उस लाख का समय तो। नहीं, उस समय आपको हम 200 तो किलोमीटर की आपसे- दूरियां आप तो दिखाई नहीं दी। जवाब ही उस proper समय नहीं दे 200 रहे हो आप किलोमीटर की तो। दूरियां दिखाई नहीं दी। राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमेशा तो काम किया है आपको कांग्रेस आपको पार्टी डीग ने। की 38 और किलोमीटर की जनता दूरी को, दिखाई नहीं दी है, फिर जनता उसको जिला को क्यों बना दिया आपने डीग लुभाने को? के लिए, जनता को भटकाने का काम किया आपने है। डीग को हमने क्यों तो बना बोल दिया के जिला? किया है। वो मात्र अरे हमने तो भरतपुर बोल से के 38 किया किलोमीटर है। दूर है। अच्छा हमने ठीक तो है, बोल के किया है भैया। ठीक है, देखो न्याय ठीक है, संगत ठीक है, बात कीजिए इसमें आप। इसमें इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं न्याय थोड़ा सा आगे संगत बढ़ता हूं बात इसमें अरविंद जी, कीजिए, अरविंद जी को इसमें तथ्यात्मक शामिल बात कर रहा हूं कीजिए। क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये समझना भी है। अरविंद सर एक चीज बताइए, अब दोनों तरफ से बातें हैं। एक तरफ से तो जिलों को निरस्त कर दिया गया, ये कह करके कि भैया राजनीतिक लाभ लेने के लिए पिछली सरकार ने ये जिले बना दिए थे, आर्थिक तौर पर बोझ पड़ रहा था और ये औचित्य भी नहीं था इसका, इसलिए हमने उन जिलों को लेकर के रिव्यू कमेटी बनाई और उसका जो फैसला था उसी के आधार पर जिलों को स्टेटस खत्म कर दिया है। अब हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर, सड़क पर शुरुआत हो गई थी, सदन के अंदर खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीति है क्या, या आगे ये मुद्दा अभी शांत होने जा रहा है या इसी तरीके से बढ़ेगा? क्योंकि सड़क पर जो हंगामा था वो सदन के अंदर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कितने समय तक? देखिए, पहली बात तो मुझे इन दोनों की जो तकरार थी उसमें बड़ा मजा आ रहा था। और बात जहां तक हम जिलों के बनाने की और रद्द करने की, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए, तो कोई भी सरकार हो वो जब घोषणाएं करती है, कुछ नया गढ़ती है, नया बनाती है, तो उसमें निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा होता है। ऐसा माना जाता है कि आप एक नया जिला बनाएंगे तो वहां के लोग खुश होंगे और उसका राजनीतिक फायदा भी होगा। इसीलिए गहलोत साहब ने एक साथ इतने सारे जिले घोषित किए जितने आज तक कभी किसी ने घोषित नहीं किए थे। और उन्होंने विधानसभा में जब घोषणा कर रहे थे तो वो बोल रहे और तुम क्या, इस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज ये थी। लेकिन बहुत सारे जिलों की मांग थी, जितने जिले घोषित किए गए उससे 3 गुना जिलों की मांग थी। राजस्थान भौगोलिक रूप से इतना बड़ा है कि जिले भी बहुत बड़े हैं और एक जिला मुख्यालय से उसके जो दूरस्थ इलाके हैं उनकी दूरियां बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ जिलों की वास्तव में मांग जो है वो बहुत जरूरी थी, उनको उन्होंने बनाया भी और इस सरकार ने कुछ को रखा भी है। लेकिन उन्होंने जब कुछ राजनीतिक रूप से किया तो इधर भी कुछ ना कुछ राजनीतिक रूप से ही हुआ है कि जैसे डीग है तो वो बहुत नजदीक है भरतपुर के, उसको रख दिया गया। सांसौर जिसकी मांग भी नहीं थी और उसकी मांग 7 दिन पहले ली गई थी कि इसकी मांग तो लाओ, उसको निरस्त किया गया है। और सुजानगढ़ एक जो जिला है वो काफी दूर है, 100 किलोमीटर चूरू से, वो अस्तित्व में नहीं आया कभी।
ऐसे ही नीम का थाना है, तो वो उसको भी खत्म कर दिया गया, जो कि जिला मुख्यालय से काफी दूर है। कुछ जो होता है ना, एक अतार्किक चीजें की गई, उन चीजों को ठीक करके इस सरकार को उन जिलों का पुनर्गठन करना चाहिए था। जिलों की जरूरत है, अभी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सरकार ने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया अच्छा, है। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल भी अरविंद जी आपसे करना चाह रहा था कि आपने कहा जी कि जब भी जिलों की घोषणा होती है तो लोगों को उम्मीदें होती हैं और लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो जिलों का स्टेटस खत्म कर दिया। तो क्या ये आप कह रहे हैं बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा दे दिया, तो क्या ये भी बात है कि बैठे बिठाए जनता की नाराजगी मोल ले लिए क्या? देखिए, जब आप बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनते हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई हमें मैंडेट मिला है। उस टाइम भी जब उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद में उपचुनाव में भी मैंडेट मिला है, तो ये उसको उस तरह से नहीं लेते होंगे। लेकिन जब क्या है, जिले या सिटी या आपका जो भी गांव होता है वो एक इमोशन होता है, उसके साथ इमोशन जुड़ा होता है। मैं आपको बताऊं कि अभी नीम का थाना जिला निरस्त हुआ तो खेतरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत खुश हुए कि हम नीम का थाना जिले में नहीं गए, जबकि उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होने वाला था। ऐसे किस्से भी हैं। लेकिन तार्किक रूप से अगर बात करें तो चाहे राजनीतिक फायदे के लिए हो या किसी भी फायदे के लिए हो, छोटे जिले होने चाहिए। लोगों को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जो है जाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप जाते ये तो हैं कोई भी और सरकार वहां समझ ही रही है। कलेक्टर साहब नहीं है, आज कोई मीटिंग में है, हाँ, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो अभी भी सरकार के पास में है कि जैसे गहलोत साहब ने भी लास्ट ईयर में ये घोषणाएं की, लास्ट ईयर से पहले घोषणा की, हर साल आप कुछ जिले बनाइए। और एक जो आर्थिक बोझ का मामला है ना, तो उसके लिए तो देखिए आर्थिक संसाधन जुटाए जाते हैं। एक दिन में तो खर्चा आता नहीं है कि आपने घोषणा की और आज के आज ही आपने एक महीने में सारी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सारा सेटअप खड़ा कर दिया। 2008 में अंतिम जिला बना था प्रतापगढ़ राजस्थान में, वहां भी व्यवस्थाएं अभी बनी रही होंगी अभी तक, मतलब 15 साल बाद भी, 17 साल बाद भी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। फिर आप देखिए कि पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे राजस्थान के अंदर। एक बुनियाद की जरूरत होती है और समय के साथ चीजें होती चली जाती हैं। इसमें एक ये प्रक्रिया, मैं इसमें जरा श्याम जी को जोड़ लेता हूं। श्याम जी, एक चीज ये बताइए सर कि अब ये तो कहा जा रहा है कि भाई बैठे बिठाए कांग्रेस से तो आपने मोल लिया ही, लेकिन क्या जनता की नाराजगी इसमें नहीं होगी क्या? और क्योंकि जनता कभी भी कोई जिले का स्टेटस अपने इलाके में एक बेहतर सुविधाएं मिले, बहुत नजदीक सारी व्यवस्थाएं हो सकेंगी सरकारी, ये सुनने को लेकर के लोगों में बड़ा उत्सुकता रहती है। लेकिन जब ये पता चले कि भाई स्टेटस ही खत्म कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि नाराजगी होगी? देखिए शुभेंदु जी, अगर जिले बनने से ही केवल जनता खुश होती तो मुझे लगता है कि आज सत्ता में कांग्रेस बैठी होती। केवल जिले बनाना ही नहीं होता कि केवल जिले बना दिए इसलिए ही जनता खुश हो जाएगी। जनता को मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए होती है, और जहां जिले बनने की आवश्यकता है, मैंने कहा जिले बनने की आवश्यकता है तो बनने ही चाहिए, निश्चित बनने चाहिए। और ये कोई पहली बार जिले नहीं बने और आखिरी बार भी नहीं बने, आगे भी जिले बनेंगे, पहले भी बने हैं जिले। और क्या होता है कि जिला बना देना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिले को विकसित करने के लिए मूलभूत संसाधन भी वहां पे होने चाहिए, वहां पे अधिकारी भी होने चाहिए। उन सब चीज का एनालिसिस करके जिले बनाए जाने चाहिए। मेरा कहना ये, आनंद फानन में जिले बना देना, घोषणा कर देना, ये घोषणा जीवी सरकार थी। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। बाद में वो खुद जनता से मांगते मांगते थक गए, जनता ने कुछ नहीं दिया, वो बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्हें। तो ये जनता समझदार है, जनता सब जानती है कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं जिले। आजकल जनता पहले वाली जनता नहीं रही, सब सोशल मीडिया और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पे देख करके जनता अपडेट रहती है, जनता जागरूक है। तो इसलिए ये चलने वाला काम नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए आगे भी आवश्यकता होगी जिले बनेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रियदर्शी जी को इसमें जोड़ रहा हूं। प्रियदर्शी जी, अब आगे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की रणनीति है क्या आगे की प्लानिंग है? इस विधानसभा में सड़क पर आपने किया, विधानसभा में आपने आवाज उठाई, आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए हमारी तैयारी जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से शुरू हो गई है, क्योंकि ये जनता के जो मुद्दे हैं आपकी तैयारी में गमछे उनसे विमुख होकर काम कर रही है, गमछा विमुख होकर काम कर रही है। इनके पास अरे गमछे कितने खरीदे? गमछा डांस कब होगा वो बताइए। में बता सके अरे कितने गमछे खरीदे गए? गमछा डांस का क्या हुआ वो तो बताइए प्रियदर्शी जी। आज कहीं कुछ करने को नहीं है, जनता आपको धिक्कार के भगाती है, बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद भी रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा है। गमछे कितने खरीदे? जनता तो जनता। अरे प्रियदर्शी जी, गमछा कितने खरीदे ये तो बताइए।
आपसे कितने बीजेपी गमछे के खरीदे आदमी हैं? आपसे जवाब पूछ रहा है आपके पास में। कितने अपनी गमछे पार्टी के खरीदे हैं, वो तो नेताओं को बताइए। संतुष्ट नहीं कर पाए आप, जनता को क्या अरे संतुष्ट करेंगे प्रियदर्शी जी, आप? आपने- मेरा जवाब तो दे आपने दीजिए, 12 कितने महीने के गमछे अंदर खरीदे कांग्रेस पार्टी समीक्षा ने? करने के अलावा एक काम किया एक क्या? गमछे वाले तो आपने दिखते 12 नहीं है महीने में आजकल। एक काम किया क्या समीक्षा के वो अलावा? एक गमछे वाले तो आज आपने तक गायब जनता को है, सिर्फ वो तो ठगाया, आजकल आपने दिखते और कुछ नहीं है। किया है। आपने केवल जिस गमछा डांस कमिटमेंट के से आप अलावा और सरकार क्या किया बनाई थी, आप लोगों आपने ने? एक कमिटमेंट भी पूरा नहीं किया। 5 साल कुर्सी आपको बचाते पता रहे, चलेगा। 5 साल कुर्सी बचाते रहे, वो भी नहीं बचा आपको पाए लास्ट इलेक्शन मोड में। से बाहर आइए, ठीक जहाँ है। साहब, आपस ठीक में है सर, लड़ते रहे, इलेक्शन कुर्सी मोड से बचाते बाहर रहे। आइए। ठीक है झा साहब, नहीं, गमछा छोड़ दीजिए ना उनका, आप काहे पकड़ रहे हैं उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बात यही है कि विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान जिलों को लेकर के जो हंगामा है ये कब जाकर के शांत होगा, और असल मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इंतजार भी है, पानी का एक बड़ा मुद्दा है, विषय है, उस पर कब आखिर बात होगी। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।